गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का विषय जो है वो है एकेडमिक ड्रॉप। और एकेडमिक ड्रॉप नॉर्मली हम लोग कभी ना कभी अपने स्टूडेंट्स अपना एक एकेडमिक ईयर में कहीं ना कहीं पे लेते हैं और वो लोग अपनी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए नॉर्मली अपने आप को समझने के लिए अपनी क्षमताओं पे और पैना करने के लिए ये एकेडमिक ड्रॉप्स लिया जाता है। इसका विषय इस बार एकेडमिक ड्रॉप नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स जो 12th करते हैं अधिकतर उस समय ज़्यादा एकेडमिक ड्रॉप्स लगते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, और वो लोग पढ़ाई को अपना एकेडमिक ड्रॉप लेते हैं और फिर वो रास्ता चुनते हैं कि वो किस इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएंगे या उनको क्या रास्ता देखना है। तो ये ज़्यादा कॉमन वर्ड है स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा इसमें फेमिलियर होते हैं। नॉर्मली जब केजी से लेके बच्चा स्टार्ट करता है अपना प्रारंभिक एजुकेशन, जब वो स्टार्ट करता है 1-12 तक जाता है, तो उसको वहाँ पर कोई एकेडमिक ड्रॉप नहीं लगता है और ना ही वो उसको सोचता है। पर ये कॉन्सेप्ट्स एकेडमिक ड्रॉप्स के ज़्यादा प्रचलन में 12th के बाद ज़्यादा आते हैं। और नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि आप 1 साल रुक लीजिए, आपने बेहतर 12वीं के बाद तुरंत जो आपने एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, मेडिकल एंट्रेंस का या जो भी कोर्स का एंट्रेंस का, उसमें आपके कम नंबर स्कोर हुए हैं, अगर आप पढ़ के जाइएगा तो पढ़ने से अगर आप और अच्छा करेंगे तो आप एक बार अपने फुल फोकस के साथ करें तो आपके नंबर ज़रूर स्कोर होंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए ये एकेडमिक ड्रॉप्स ज़्यादा प्रचलन में आया और स्टूडेंट देखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे एक आप लोगों को ये शब्द जो एकेडमिक ड्रॉप है उस पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। बेसिकली ये एकेडमिक ड्रॉप जो है वो वेस्टर्न पैटर्न पे देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा ये फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो फिनेंशियली उधर का कल्चर जो है आप देखते होंगे कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो लोग वहाँ का कल्चर एक अलग तरीके का है। वेस्टर्न में कंट्रीज़ में होता क्या है कि पेरेंट्स पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे पेरेंट्स और फैमिली मदर फादर अलग होते हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली उनकी मैरिज टिकती नहीं है। तो बच्चे जो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहने को मिलता नहीं है, तो वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना एक पैटर्न अपनाते हैं और वो साथ साथ में कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो ये कल्चर वहाँ पर वेस्टर्न में ज़्यादा है और इस चीज़ को अपना वो कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर जैसे उन्होंने अपनी 10th क्लास 12th क्लास कंप्लीट कर ली होती है तो फिर वो उधर उनको एक समझ आती है कि हम लोगों ने साथ साथ में, बिकॉज वो लोग प्रैक्टिकली कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को सीख रहे होते हैं, साथ साथ में अपनी एजुकेशन भी ले रहे होते हैं, तो उस जगह पर वो ये समझ रहे होते हैं कि हमको जो हमारी एजुकेशन है उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उनको काम करना पड़ता है अपने लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स तो साथ में है नहीं, वो एक लिमिटेड मात्रा में ही उनको एक पैसा दे रहे होते हैं और वो अपने बच्चा जो होता है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए अपना कहीं ना कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। इसीलिए उस समय जब वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर में आया तो बच्चा एक हर पढ़ाई के बाद एक ट्रेंड है कि वहाँ पर वो अपने आप को एक समय देता है, समझता है कि किस तरीके से इसको वो समय ले पाएगा और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मेरे को किस विषय को चुनना चाहिए और किस रास्ते पे जाना चाहिए। बिकॉज वो एक 12 साल 10 साल 4 साल वो एक जगह पे काम किया, उसने एक 5-6 साल का अनुभव होता है। 12वीं क्लास का स्टूडेंट वेस्टर्न कंट्री में एक अनुभव रखता है कि वो किस एरियाज में वो जा सकता है। अगर वो लोग
कहाँ पर कौन सी पढ़ाई को चूज़ कर सकता है, किधर वो अपना आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करने में यूज़ कर सकता है। फिर वो अपना डिसाइड करता है करियर कि मुझे आर्ट्स ले जाना है, मैं मैनेजमेंट साइड जाना है, या इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, और फिर वो अपना पैटर्न को चूज़ करता है। तो जो कॉन्सेप्ट है एकेडमिक गैप का, वो एकेडमिक गैप को अगर सही मायने में देखा जाए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एकेडमिक गैप है वो इसलिए लिए जाते हैं कि वहाँ के बच्चे जो होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो होते हैं, उनका एकेडमिक गैप लेने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये रहता है और सबसे बड़ा महत्व ये रहता है कि वो ये सोचते हैं कि हम लोग मैंने एक अपने एक इंफॉर्मेशन से, एक नॉलेज से, एक अपने अनुभव लिया है हमने, क्योंकि वहाँ का बच्चा 8th क्लास 9th क्लास से ही कहीं ना कहीं पे वो काम कर रहा है और उसने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स देखे हैं, उसको एक फील्ड समझ में आ रही है। अब वो जब अपनी 12वीं क्लास ख़त्म करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वो समझता है कि मेरे को इस पूरी फील्ड में मैंने 4-5 साल का जो अनुभव हुआ है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, तो उसमें मुझे किधर एक्सपेक्ट होता है, मुझे कौन से एरिया को चूज़ करना चाहिए, मेरी स्किल सेट क्या है और मैं किस एरिया में जा सकता हूँ और मैं कहाँ पर मेरा किस डायरेक्शन में मेरा कोर्स को सिलेक्ट करूँ, जिससे कि मैं उस स्किल सेट के साथ उस कोर्स में जो मेरा इंटरेस्ट है और मैं उसको और आगे ले जाऊँ। इसलिए वो एकेडमिक ड्रॉप्स बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं ठहरता हूँ, वो लोग वहाँ पे ठहरते हैं और वो समझते हैं कि मैंने जो अपना जितना भी मैंने देखा, मैंने जितना समझा, उस समझ के हिसाब से वो कितना आगे बढ़ेगा, वो समझ के हिसाब से अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जाएगा। पर हमारे यहाँ पर जो इंडियन कल्चर है उसमें पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, बिकॉज हमारे यहाँ का बच्चा एक एकेडमिकली जो ग्रो होता है 1st क्लास से लेके वो 12th क्लास तक जाता है, तो वो नॉर्मली बाउंडेड रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो फिनेंशियली वो सिक्योर्ड रहता है। जब वो फिनेंशियली सिक्योर्ड रहता है तो बच्चे के पास एक अपना एक कल्चर है कि हाँ हमारा एक सिनेरियो रहा है, हमारी लेगेसी रही है कि हमारे घर में इंजीनियर्स हैं, हमारे घर में डॉक्टर्स हैं, हमारे घर में मैनेजमेंट है, तो हमारे जो बड़े भाई बहन जिस तरह से वो आगे बढ़े और उनका करियर पाथ देख के या अपने पेरेंट्स का पाथ देख के वो बच्चों को गाइड करते हैं बिकॉज, और उस बच्चों को उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं। और फिर जब अगर वो 12th में वो सिक्योर नहीं कर पाता है, उस एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं निकाल पाता है या उसमें कुछ कमी रह जाती है, तब फिर उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं या वो उसको बोला जाता है कि अगर 1 साल और मेहनत कर लोगे, बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं 1 साल अगर ड्रॉप कर लेता और अगर मैं 1 साल ड्रॉप कर लूँ तो अगर मैंने आज 50% ही मार्क्स लेकर आए तो मैं अगली 70, 80%, 90% तक ले जा सकते हैं। तो ये एक आवाज़ जो आती है, वो आवाज़ बेसिकली हमारे इंडियन कल्चर में एक पेरेंट्स की तरफ से या अपने गार्जियन की तरफ से, एक एल्डर की तरफ से ज़्यादा मजबूत होती है और स्टूडेंट उसमें अपना भी एक कंट्रीब्यूशन देता है कि मेरे को गैप एकेडमिकली लेना चाहिए और फिर उसमें वो आगे बढ़ता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक गैप्स। जो वेस्टर्न कंट्रीज में एकेडमिक गैप स्टूडेंट जो ले रहे हैं वो उनका एक अलग थॉट है, एक अलग डायरेक्शन है, क्योंकि वहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली बच्चा एकेडमिकली गैप ले रहा होता है। वो एकेडमिकली गैप इसलिए ले रहा होता है और उसमें वो समझ रहा होता है कि मैंने इतना जो मेरा अनुभव है, मैंने जहाँ काम किया, जिधर भी मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिया है और मेरा जो इंटरेस्ट है और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो इंडिपेंडेंट सोच से आगे जाता है और उसके पेरेंट्स उसको लिटिल बिट हेल्प करते हैं। वहाँ पर प्राइम डिसीजंस जो होता है वो वहाँ पर पेरेंट्स का कम होता है, एकेडमिकली बच्चे पे ज़्यादा निर्भर होता है। पर हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ थोड़ा सा एकदम ज़्यादा डोमिनेट होती है, क्योंकि हमारे गार्जियंस, पेरेंट्स और उनका थॉट प्रोसेस के साथ में बच्चे को कंटिन्यू किया जा रहा होता है उसका करियर को। यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ही क्लोजली बाउंडेड रहते हैं अपने बच्चे के साथ इंडिया में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है कि बच्चे को उसकी सोच के साथ में सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुमने अगर इतना कर लिया तो इतना और कर लोगे, अगर 1 साल पूरी तरीके से फोकस होकर दिया तो इसलिए यहाँ पर इंडिया में कल्चर टोटली अलग हो जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर अलग है एकेडमिक गैप्स लेने का। अब एकेडमिक गैप सही मायने में अगर देखा जाए, एकेडमिक गैप अगर सही मायने में देखा जाए तो उसका ये नहीं है कि मतलब मैं पेरेंट्स या मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि एकेडमिकली अगर बच्चा ड्रॉप ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तो किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था,
या तुम इसमें कमज़ोर थे तो चलो 1 साल और तुम ड्रॉप ले लो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पे अगर बच्चों को हम लोग अगर बोल रहे हैं तो वो एक तरीके से सही नहीं है। बस बच्चे को इस तरह से बोलना चाहिए या बताना चाहिए हम लोगों को कि अगर इस बार अगर आपके 70% हैं तो अगर आपने अपनी फोकस भी लेवल देखो और आपने कितने लेवल पे प्रिपरेशन किया था, एंड इफ़ यू पुट योर 100% तो और आपका सारा जो डिस्ट्रैक्शन है उसको साइड में करके अगर 100% अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो 90% लाना आपके लिए संभव हो जाएगा। बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करके अगर उस तरफ लेके जाया जाए तो एकेडमिक ड्रॉप का सेंसफुल मीनिंग निकलेगा। एक पेरेंट को एक अपने स्टूडेंट अपने बच्चे को बताने के लिए, एक एल्डर प्रोफेसर्स जो हैं हमारे कोचिंग्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको समझाने के लिए, उनके काउंसिल करने के लिए, इट इज़ अ वेरी राइट ट्रैक कि आप अगर बच्चा आपको लग रहा है कि बच्चा उस डायरेक्शन में था, बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि वो निकाल लेगा दूसरी बार। पेरेंट्स को इस तरह से बच्चे के पेरेंट्स तो बच्चों को समझ ही रहे हैं अगर, और उनके जो मेंटर्स हैं और उनके जो टीचर्स हैं, गार्जियंस हैं, वो अच्छे से पेरेंट्स को समझ रहे हैं बच्चे को कि ये बच्चा जो है वो वाकई में क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। मेरा ये सजेशन एक हमेशा रहा है कि बच्चे को अगर एकेडमिक गैप के लिए अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसमें बच्चे का भी सहमति और अनुमति होना चाहिए। अगर वो सहमति है तो सहमति से बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। देखिए, 2 तरीके के पेरेंट्स को अब यहाँ पर रोल आ जाता है। एक पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, तुमको किसी भी हाल में निकालना है और ये तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा था, तुम्हारी सिस्टर देखो कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है और तुम कहाँ हो, और अब तो तुम्हें करना ही करना है। तो ये वाला पैटर्न। और दूसरा एक पैटर्न ये हो सकता है कि हाँ, तुम देख लो, तुम समझ लो, तुमको लेना है, तुमको लगता है तो इसमें कंटिन्यू करो। तुम अगर इसमें कंटिन्यू करोगे तो तुम यहाँ पे तुम अपने आप को आंक रहे हो, तुम शायद इससे ऊपर चले जाओगे। और अगर तुम नहीं ले सकते हो तो नहीं लेना है, तो फिर उसके बाद विकल्प क्या है, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है। तो इसमें बच्चे को अगर इस तरह से अगर हम लोग वी विल टेल हिम और हर कि वॉट एवर डिसीजन इज योर्स, वी आर विथ यू, बट वी आर जस्ट एडवाइजिंग यू कि इफ यू ट्राई वन मोर टाइम, एक बार अच्छे से कीजिए विथ फुल फोकस, एंड इफ एट ऑल यू डोंट फेल, if you don't able to come up, if you fail in that particular competition या particular exams, nothing will happen। अगर ये बच्चे पहले दिन से डाल दिया जाए कि अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बटेगा, बेटा एक ट्राई ले लो। लोग ट्राई करके अगर बाद में रिग्रेट करो, उससे अच्छा है कि तुम ट्राई लेके फेल होके रिग्रेट करो, एटलीस्ट यू हैव गिवन अ ट्राई। बट अगर आप ट्राई ले लो और शायद अगर तुमने निकाल लिया तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दिस शुड बी द पैटर्न ऑफ एडवाइजिंग। पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहिए और अपने बच्चों को कि एकेडमिकली गैप लेने में मदद करना चाहिए। और वो एकेडमिकली अगर गैप ले रहा है तो वो किसी भी प्रेशर के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो किसी एक सहमति के साथ होना चाहिए और उसमें उनके साथ वो साझा होना चाहिए। अगर इनकेस बच्चा फेल करता है तो उस पर कोई रिग्रेशन नहीं होना चाहिए। इफ एट ऑल वो कहीं पे भी ड्रॉप कर गया या वो नहीं क्वालिफाई कर गया तो पेरेंट्स को भी साथ में खड़ा होना चाहिए, सो दैट द डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर नहीं आए, पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं आए। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा ड्रॉप लेता है तो उसके साथ साथ में उसके जो एकेडमिकली जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके क्लासमेट्स होते हैं, उसमें से हो सकता है कि पहले साल में कुछ बच्चे निकल गए थ्रू द कंपटीशन, वो पहले साल में इमीडिएटली आफ्टर 12th वो निकल जाते हैं और तो बचते हैं 50% जो गैप की तरफ को मूव करते हैं। उसमें से 50% जो अगली साल सेकेंड ईयर में वो निकल जाते हैं। हो सकता है कि जो आपका बेटा है, वो बच्चा है, वो नहीं निकल पाया, तो उसके कारण उसको ये लगता है कि मैं 2 साल पीछे हो गया, मैं अपने फ्रेंड से 2 साल पीछे हो गया, 1 साल पीछे हो गया, मेरा तो लाइफ खराब हो गया। तो उसके कारण से वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन लेवल बच्चे के दिमाग में तो वैसे भी चल रहा होता है, साथ साथ में अगर पेरेंट्स भी अगर बोलना स्टार्ट करें तो वो दोनों तरफ से टूट जाता है। टूटने के और स्ट्रेस लेवल, उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल, डिप्रेशन लेवल में जाने का पूरा 100% चांस हो जाता है। तो इसलिए व्हाट आई सजेस्ट
कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ड्रॉप लेने के लिए, एकेडमिकली ड्रॉप लेने पे अगर वो बोल रहे हैं, तो दे शुड स्टैंड विथ वॉट एवर द डिसीजन कम्स। कुछ भी डिसीजन आए, वो डिसीजन उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिसीजन उसका फेलियर भी हो सकता है, बट पेरेंट्स हैज टू स्टैंड। एकेडमिकली ड्रॉप लेने के लिए तभी बोलें कि अगर ये पेरेंट्स समझे कि मैं बच्चे के साथ हूं, बच्चा को करना है और करके निकालना है, ये ऐसा कैसे भी पेरेंट्स की तरफ से नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने अपने सेशन लिया तो मैंने स्टार्टिंग में लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज में जो बच्चा ड्रॉप लेता है और इंडियन कल्चर में ड्रॉप लेता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ वेस्टर्न में तो बच्चा होलसोल अपने ही डिसीजन से चल रहा है, क्योंकि वहाँ पेरेंट बॉन्डिंग्स में ज़्यादा नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पर इस कंट्री में पेरेंट बॉन्डिंग्स आ जाती है, गार्जियन मेंटरशिप सब आ जाता है और समाज सोसाइटी वगैरह आ जाता है, तो बच्चे के ऊपर वैसे ही ऑलरेडी प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर में वो कैसे ओवरकम करें, पेरेंट्स को मैंने ऑलरेडी आई हैव गिवन अ वेरी गुड सजेशन, इफ दे इम्प्लीमेंट विद देयर चिल्ड्रन, तो उनके बच्चा वाकई में और अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा कि पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। अब मैं जो बच्चा एकेडमिकली ड्रॉप, जो स्टूडेंट ड्रॉप ले रहे हैं, उनके लिए एक एडवाइस मेरा जाते जाते ये है कि ये डिसीजन आपका है। अगर कोई स्टूडेंट अगर वो एकेडमिकली ड्रॉप ले रहा है ना, तो ये होल सोल डिसीजन आपका है। इसमें सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व होती है, इसमें एक ही चीज इन्वॉल्वमेंट है। लाइफ आपके पेरेंट्स की नहीं है, आपकी लाइफ पेरेंट्स की। आप तभी मजबूत, अच्छी, सुनहरी तभी कर पाएंगे जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप अच्छा परफॉर्म, आप अपने प्लस और माइनस को देख लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देख लीजिए कि आप किस में बेस्ट हैं, आप कर पाएंगे। आपकी अंतरात्मा अगर आपको बोल रही है, यू जस्ट सिट डाउन एंड टेल, आस्क योरसेल्फ। आप पेरेंट्स के दबाव में ना आए, आप सोसाइटी के दबाव में ना आए, अपने फ्रेंड्स के वो आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं उसके दबाव में ना आए। आप अपने आप को समझें कि आप कहाँ हैं, आप कर पाएंगे। आप अगर 1 साल ड्रॉप ले लेंगे, अगर आप कर पाएंगे तो आप कर लीजिए, और अगर आप 2 साल ड्रॉप लेके फिर भी निकाल लेंगे और उसमें भी कॉन्फिडेंट है कि मैं कर पाएंगे, तो आप 2 साल ड्रॉप ले लीजिए। आईएएस पीसीएस के लोग 10-10 साल ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं, तब जाकर वो निकाल पाते हैं। उस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, उस लेवल का फोकस चाहिए। आप 2 साल 1 साल इंजीनियरिंग और मेडिकल की ड्रॉप लेके आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा ड्रॉप लिया है। आप कितने आपको केसेस हैं, केस स्टडीज मिल जाएंगी आपको, कितने लोग मिल जाएंगे जिसमें ये देखा 100% आई हैव सीन कि 10 साल 15 साल 5 साल 6 साल रगड़ के जेपीएससी यूपीएससी की बच्चा तैयारी करता है, तब जाके वो क्वालिफाई कर पाता है। तो आप लोग 1-2 साल में, और वो भी 12th क्लास के बाद। लाइफ की कोई एंडिंग नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर। आप 28 साल में जाकर अपना करियर को सेटल करेंगे। जो बच्चे आप बोल रहे हैं ना कि मैंने 2 साल ड्रॉप मैं फेल कर गया एंड आई एम 2 साल अपने कलीग से पीछे हूं, आप 30 साल में करेंगे वही काम। 30 साल में होगा आपका लाइफ सेटल, 30 साल में होगा, किसी का 28 में होगा, किसी का 30 में होगा। तो आप 2 साल में क्या डिफरेंस आ जाएगा। पर 2 साल में आप याद रखिए कि 2 साल में अगर आप ड्रॉप लेके आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके साथ साथ में आपके नीचे जो लोग आ रहे हैं वो जिंदगी बदल जाएगी। तो वो वर्थ है, वो ड्रॉप लेना वर्थ है। 2 साल 3 साल ड्रॉप लेना वर्थ है, पर नेवर वो प्रेशर को अपने ऊपर मत आने देना स्टूडेंट्स कि आप 2 साल है, क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है और आप ही को उसको ले जाना है। तो इसमें होल सोल आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल कंक्लूड करके जाके बोल दीजिए कि मेरे को ड्रॉप लेना है। और अगर आप पेरेंट्स को कंक्लूड करके बोल दीजिए कि मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, आई हैव टू जस्ट गो फॉरवर्ड, मेरे कुछ प्लान्स अलग हैं, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद आगे ड्रॉप लूंगा। आई विल फाइट फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, आई विल फाइट फॉर द ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स, आई विल डू इट। रास्ता कोई एक रास्ता से थोड़ी ना आदमी कामयाब होता है, रास्ता अनेक हैं। जरूरी थोड़ा ना जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आईआईटी और जेपीएससी यूपीएससी में जाते हैं तो वही जिंदगी चला रहे हैं या वही काम कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी पीपल यू हैव सीन। सब एनआईटीज और आईआईटी से थोड़ी ना पढ़ के निकले हैं, सभी थोड़ी ना एम्स और मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करके निकले हैं। देयर आर
many doctors I have seen, they have come down from the degrees they have done from abroad, foreign countries, and they have settled here. They have settled and they are doing far better than. वो इंडिया के नॉर्म्स के आम है, वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम फाइट करते हैं. They don't die. They go abroad, they do their education complete, they come back to India, they write again the exam, qualify the exams, and then they become the government medical practitioners. Legally they practice themselves. There's nothing wrong. बट आप जो रास्ता चुन रहे हैं कि खाली यही एक रास्ता है और मेरा अगस्त में नहीं होगा, तो प्लीज इस सबसे ऊपर निकल के आए. और अगर कहीं पे भी एकेडमिक ड्रॉप आपके ऊपर हावी हो रहा है तो प्लीज आप मेरे से संपर्क करें. एज यूजुअल थर्सडे 7 PM पे मैं आपको हमेशा मिलता हूं. मेरे को यही सवाल जवाब देने के लिए, और आप लोगों के जो फ्रस्ट्रेशंस लेवल बढ़ रहे हैं और जो भी आपके अंदर एक नर्वसनेस है, उस नर्वसनेस को दूर करने के लिए आप मेरे से हमेशा थर्सडे 7 PM पे लिखें. यू हैव माई मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन ऑन माई फेसबुक पेज पे मेरा है. आप मुझे वहाँ पे भी ड्रॉप मैसेंजर पे कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप पे भी आप लिख सकते हैं. सभी पेरेंट्स को मैं इनवाइट करता हूँ. एंड मैं आप लोगों को और भी चीज़ों को लेकर मैं नेक्स्ट थर्सडे पे आपसे मिलूंगा. और होप, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को जो मैं बात पहुंचाना चाहता था आप तक में मेरा बात पहुंचा होगा. इफ एनी कंफ्यूजन, इफ एनी सजेशंस, प्लीज राइट टू मी. आई विल बी अवेलेबल अगेन ऑन नेक्स्ट थर्सडे. थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी. और सभी को ये क्रिसमस मंथ की बहुत सारी शुभकामनाएं. जो आने वाला साल है वो आप लोगों के लिए सुनहरा हो और अच्छे करें. सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़े, अपने अपने जो विशेष हैं वो पूरी हों, माता पिता खुश रहे. इसी के साथ मैं अपना समय समाप्त करता हूँ. थैंक यू.